बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, आजकल के दौर में जहां पर बच्चे सोशल मीडिया पर गेम्स खेलते नजर आते हैं और उन्हीं गेम्स की वजह से बच्चे जहनी तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ऐसी अकेडमी भी मौजूद है जो बच्चों को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखने के लिए गेम्स का इनेकाद कराती है, बल्कि उनको अखलाकियात के भी लेक्चर दिए जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे किस तरह निंजा सीखते हैं और किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना सीखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, जैसे आजकल के दौर में बच्चे हर वक्त मोबाइल पे, टैब पे और इन्हीं एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एक किस्म की नापैद हो गई, बच्चों को मौके ही नहीं मिलते। तो यहाँ पे ये देख के ये बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी थी और दूसरे बच्चों को देख के भी इनकरेजमेंट मिली है कि घरों से निकल के इन चीज़ों को छोड़ के थोड़ी देर के लिए अगर वो ग्राउंड में आएंगे, इससे ना सिर्फ इनकी फ़िज़िकल बल्कि इनकी मेंटल एबिलिटीज़ में भी इजाफा होता है। इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। पेरेंट्स क्योंकि बच्चों के बारे में आजकल ओवर सिक्योर हैं, तो थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि अपने बच्चों को, बच्चियों को तो सेल्फ डिफेंस मतलब ये जहाँ से डेफिनेटली वो सीख रहे हैं, तो आफ्टर लर्निंग द सेल्फ डिफेंस दे हैव टू बी गिवन द चांसेस कि वो यहाँ पे आएँ और ग्राउंड में आएँ और बच्चों के साथ खेलें और ना सिर्फ ये स्पोर्ट बल्कि बाकी चीज़ों में भी वो ज़रूर हिस्सा लें। एज ए प्रोफेसर, आप क्या समझती हैं कि हमारे स्कूलों में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि हो भी रही हैं। आप गवर्नमेंट के स्कूल्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी इस तरह के मुकाबला जात हो रहे हैं, लेकिन ये अब सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ा ब्रेक आया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितना जिस स्कूल में अगर आप देखेंगे जितनी ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, उतने ही कॉन्फिडेंट बच्चे निकल के सामने आते हैं और उनकी एबिलिटीज़ हमारे सामने निकल के आती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए हर स्कूल में, कॉलेज में, बच्चियों के लिए स्पेशली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पे वो जाएँ और पार्टिसिपेट कर सकें। सबसे बड़ा जो चैलेंज है मौजूदा दौर में वालिदैन के लिए, वो बच्चों को गैजेट्स से हटाना है, वो सेल फ़ोनों से हटाना है, वो लैपटॉप से हटाना है, वो टैब से हटाना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। मेरे पास जो वालिदैन आते हैं, तकरीबन ये कॉमन सबका, कि जी बच्चे को कैसे इस चीज़ से हटाया जाए। तो मेरा यही जवाब होता है कि ये वाहिद चीज़ है जो बच्चों को इससे हटा सकती है। जब इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे फ़िज़िकल एक्टिविटी में, तो जो उनका वक्त गुजरेगा ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी में, घर जाके थके हो जाएंगे तो टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप पर नहीं बैठेंगे, सुकून से सो जाएंगे जाके। और फिर ये कि इस तरह के जो आर्ट्स हैं उसमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर फोकस किया जाता है। बच्चों की तरबियत जो है ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे की जाती है, बल्कि अखलाकी लिहाज से भी उनकी तरबियत की जाती है। और ऐसे बच्चे जो मार्शल आर्ट्स में आते हैं, वो हमारा तजर्बा है पिछले 31 साल से मैं सिखा रहा हूँ। पेरेंट्स हमें फीडबैक ये देते हैं कि यहाँ के आके ट्रेनिंग करने के बाद बच्चे के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो सोशल मीडिया है इस पर बहुत ज़्यादा अगर आप वक्त गुजारेंगे तो वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसके हैं और जिस्मानी तौर पे भी आप देखें। कभी आपने देखा था टीनेज बच्चे इनके पहन के फिर रहे हों, आज आपको बच्चे बच्चे नजर आएंगे ग्लासेस पहने हुए। वो इतना ज़्यादा फोकस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि उनकी जो जिस्मानी सेहत है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, स्पोर्ट्स की हैं या एडवेंचर्स की हैं या मार्शल आर्ट्स है, वो वाहिद हल है बच्चों को उन चीज़ों से हटा के एक पॉजिटिव चैनल उनको देने के लिए। हमारा तो FS निंजा एकेडमी का एक सेटअप है। पूरे पाकिस्तान में कोई 500 ब्रांचेस हमारे अंडर चल रही हैं और पिंडी इस्लामाबाद में भी हमारी को 100 से ज़ायद ब्रांचेस बनती हैं। लेकिन हमारे अलावा भी बहुत सारा मार्शल आर्ट, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं मार्शल आर्ट के। टेक्वांडो है, शोतोकान है, कंग फू है। वो गली मोहल्लों में आप क्लब खुले हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। मेरे ख्याल में पेरेंट्स को चाहिए कि अपने करीब जो भी मार्शल आर्ट्स का क्लब देखें, वहाँ बच्चों को लाजमी ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगी बल्कि उनकी मॉरल ट्रेनिंग भी होगी और डिसिप्लिन भी सीखते हैं लाइफ में बच्चे। बच्चों का बेसिकली देखें जी, एक होता है स्पोर्ट्स का इंस्टिंक्ट होता है। वो खेल सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे देख के सॉफ्टवेयर लेके फुटबॉल खेल लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे सॉफ्टवेयर पे। क्यों ना आप ग्राउंड में आके रियल में खेलें, तो आपको मज़ा ही कुछ हो रहा है। जब रियल में आएंगे आप, ये गैजेट्स छोड़ के 2-4 दिन खेल के देखें, आपको फिर दिल नहीं करेगा कि आप वो मोबाइल की तरफ, आपको जो टाइम मिलेगा आप कहेंगे कि मैं फिजिकल एक्टिविटी में गुजारूं। तो मेरा उनसे पैगाम है कि आप जो है पॉजिटिव साइड जो है लें।
कहते हैं कि मार खाना एक बहादुरी होता है। हर चीज़ मार, लोगों को मारना बहादुरी नहीं है, लेकिन एक मार खाना भी बहादुरी है। हमें ये मार इसी वजह से दी जाती है कि शुरू में स्टेज एक वाइज होता है कि सीक्वेंस के साथ हमें लड़ाया करते हैं, बर्दाश्त कितनी है इसमें। ये हमारा आखिरी लेवल था, इस लेवल में इसी वजह से चेक किया जाता है कि इसमें कितनी बर्दाश्त है। बहुत खुशी हो रही है आज, ऐसा लग रहा है कि बस आज खुशी के जूमे बस, क्योंकि ब्लैक बेल्ट ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ इस बंदा इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकता। ज़्यादातर हमारे पास बच्चे आते हैं, हम बच्चे जो मेरे कुलीग्स हैं उन्होंने छोड़ दिया है, वही कुलीग आज मुझे कहते हैं कि यार काश हम भी आपके साथ होते, लेकिन इस चीज़ को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें रगड़ा चढ़ता है, मार पड़ती है, स्ट्रेचिंग फुल होती है। तो ये चीज़ हर बच्चा नहीं कर सकता, जिसमें जोश जज्बा होता है वही इस गेम को आगे लेके जा सकते। पूरे पाकिस्तान में, मगर हम लोग यहाँ पे इस कैंप में जो है ना पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की देते हैं, मोरल भी होती है उनकी ट्रेनिंग के वो अपने घर बार को इतनी मतलब अच्छी अय्याशियों वाली जगह छोड़ के और यहाँ पे कैंप में आके रहना और ख़ुद अपना हर चीज़ जो है ना खुद चेंज ड्रेस पहनना और बर्तन अपने खुद धोने और ये सारा जो है ना ये सीखते हैं यहाँ पे, और सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। और साथ इनकी जो है मोरल क्लासें होती हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं बाजमात के साथ। हमारा पैगाम यही है कि इससे फ़ायदा जो यही है कि ये जो कैंप बच्चे अटेंड करके वापस अपने घरों में जाएंगे और अपने घरों में जाके इनके अंदर थोड़ी चेंज होगी कि यहाँ हर जैसे घर में है ना, घर में वो अपना बेड जो है ना वो खुद ठीक नहीं करते, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने अपना खुद ठीक है ना, तो ये उनको एक नई चेंज मिली है। तो घर में भी ये अपने काम खुद करेंगे। पेरेंट्स को फ़ायदा होगा कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सीख के आए हैं इस तरह के। तो यूथ के लिए यही है कि यूथ जो है इन एक्टिविटीज़ में पढ़े कि ये जो है ना हमारे, क्योंकि मोबाइलों में और वीडियो गेम्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पड़े हुए हैं और फिज़िकली वो फिट नहीं है, ठीक है। तो फिज़िकली फिट रहने के लिए हमें जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ चाहिए होती है। तो यही पैगाम है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में आए, एक मुस्बत किस्म की एक्टिविटीज़ है। असल में ये मार उस्तादों की मार से मार है। ये जो भी लड़के में मार थे, जो भी थे, वो मेरे टीचर थे, क्योंकि हमने इन्हीं से सीखा। और ये मार कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि मेरी 10 साल की मेहनत है। तो मेरे मार पड़ तो रही थी, लेकिन मेरे ज़हन में कि मैंने अचीव करना है। तो इस वजह से अल्लाह ताला की भी मदद थी और मेरे उस्तादों की भी मेहनत थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर बर्दाश्त आई और मैंने मार बर्दाश्त की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। यहाँ पे हमें लेक्चर दिया जाता है, अखलाकियात के बारे में लेक्चर दिया जाता है। और बाकी ट्रेनिंग के हवाले से रिपेलिंग है और रोप क्रॉसिंग है और जिम्नास्टिक है, सेल्फ डिफेंस है, किक्स हैं, सब कुछ हमें निंजा मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता है। इसमें मुझे ज़्यादा शौक़ है किक्स का, और वो असेंबली एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो। जिम्नास्टिक का मुझे इतना शौक़ नहीं है, बॉक्सिंग का ज़्यादा शौक़ है। जब मैं ऊपर था तो मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, तो उसके बाद जब मैं नीचे आना शुरू हुआ हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मेरा डर सारा निकल गया था। सबसे पहले तो मैं हक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसे प्रोग्राम में उन्होंने ये स्ट्रगल की, वरना तो टीवी वाले तो करीब 3 का वो प्रोग्राम हो वही करते हैं। और वैसे भी हक के साथ हमारा भी बड़ा ताल्लुक है एक, तो खुशी हुई कि आप यहाँ आए। तो ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। मैंने पहली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम देखा है कि इसकी इतनी ज़रूरत है कि जिस मुल्क ने ये इजाद किया था, जापान ने, आज वो परेशान है। उनका नौजवान अंदर बैठ के उस पे सोशल मीडिया पे और वो गेम्स खेलता है, ये फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं करता।
और इसीलिए वहाँ जो रेशो है खुदकशी की वो बढ़ रही है। कोई एक्टिविटी नहीं, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे जज्बे जवान होते हैं, जो आपकी कौम का मुस्तकबिल में सरमाया बनेंगे, जिनसे आप तवक्को रख सकते हैं कि ये कुछ है कर सकेंगे। वरना जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया है उसने कौम को तबाह कर दिया है। वही कौमें तरक्की जिन्होंने की है वही इनमें गेमों में भी आगे गए हैं। गेम एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। किसी वक्त पाकिस्तान में स्क्वैश और इसका हॉकी का या क्रिकेट का एक बड़ा नाम था, हम उसमें भी पीछे चले गए। ये अफसोस का मकाम है कि हर चीज़ में हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सेहतमंद नौजवान जो है वो चाहिए, और सेहतमंद नौजवान इन्हीं गेमों से हो सकते हैं। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब मैं इनको ये दावत दूंगा कि इसको यहाँ तो प्रैक्टिस करें, लेकिन हम इनको गुजरखान में या ऐसी जगह में प्रोग्राम हम फाइनेंस करेंगे कि वहाँ ये प्रोग्राम करें हक ट्रस्ट के तहत, कि ज़्यादा ज़्यादा लोग आके देखें और उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो। ऐसी गेम्स जब ओपन जगह पे होंगे, वो देखेंगे, उनके माँ बाप के अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा और उन बच्चों को भी ये देख के ना उनको शौक़ पैदा होगा। अभी तो देखने ये किसी को पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता था। मुझे ये था कि किसी स्कूल के प्रोग्राम में इन्होंने मुझे बुलाया, वरना मैं अपने बच्चों को पोतों को लेके आता, वो देखते इसको। तो इन चीज़ों को ओपन जगहों पे करना चाहिए हमें, और हम इंशाल्लाह इसका इंतजाम कराएंगे। अगर हमने अपने मुस्तकबिल को संवारना है तो अपने बच्चों को ऐसे खेलों की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसे खेलों की तरफ लाएं ताकि बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हो सकें। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Audio